उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद महानगर में कोहिनूर तिराहा संभल रोड स्थित कोहेतूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर और सीनियर सियासी व समाजी रहनुमा डॉक्टर कुर्बान अली ने सभी शहरियों, खास तौर से मुरादाबाद महानगर वासियों को रहमतों और बरकतों के मुक़द्दस महीने रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश की है और इस माह मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत व नेक काम करने की अपील की है। वाज़ेह हो कि कोहेतूर हॉस्पिटल इस पूरे इलाके के लिए किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ मुनासिब फीस में बेहतरीन चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टर कुर्बान अली 2 रमज़ानुल मुबारक मुताबिक 13 मार्च 2024 की शाम को कोहेतूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपने चैम्बर में सिटी चैनल के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये भी बताया कि माह रमज़ान शरीफ में भी अस्पताल की टाइमिंग्स में कोई तब्दीली नहीं की गई है और इमरजेंसी सर्विस 24 घंटे उपलब्ध है। उन्होंने ये भी बताया कि माह रमज़ान के मद्देनज़र मुख्तलिफ चार्जेस में रियायत कर दी गई है और ये छूट सिर्फ माह रमज़ान में ही मिलेगी। मुख्तलिफ सवालों के जवाब में डॉक्टर कुर्बान अली ने बताया, पहले तो मैं सभी देश व प्रदेश खासकर महानगर वासियों को रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये महीना बहुत ही ख़ास है हमारे लिए और इसमें टाइमिंग तो एज इट इज़ रहेगी जो चल रही है। इसमें खासकर हर चीज़ पे छूट रहेगी, दवाई पे, इन्वेस्टिगेशन पे सभी तरीके की छूट देंगे ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान शरीफ के लिए ऑफर रहेगा जी। अच्छा, और क्या अपील करना चाहेंगे महानगर वासियों से माह रमज़ान को लेकर? माह रमज़ान को लेकर अच्छे से सब लोग मिलजुल कर रहें और बहुत ही पर्व जी, ये मुबारक महीना है, मिलजुल कर रहें, सब साफ सफाई का ध्यान रखें, अच्छे से नमाज पढ़ें, रोजे रखें। वैसे इस वक्त क्या टाइमिंग है आपके हॉस्पिटल की? इस वक्त इवनिंग में 5 से 9 है। अच्छा, और मॉर्निंग में 10 से 3 है। और इमरजेंसी सर्विस 24 आवर अवेलेबल है, कभी भी आ सकते हैं, 24 घंटे इमरजेंसी अवेलेबल है। इसमें हमारे यहाँ स्पेशल डॉक्टर जिगर हरिया MD मेडिसिन है और डॉक्टर प्रेरणा है न्यूरो साइकेट्रिक में, डॉक्टर आफ्ताब है पीडियाट्रिक है MD, डॉक्टर आशुतोष सांगा सर्जन है, डॉक्टर शमा नवाजिश गायनी में है। ये हमारे यहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है। जनरल फिजिशियन कौन है? जनरल फिजिशियन डॉक्टर जुनैद है और डॉक्टर जिगर हरिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इस मौके पर कोहेतूर हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर जिगर हरिया MBBS MD मेडिसिन ने सिटी चैनल के साथ बातचीत करते हुए शुगर के मरीजों को माह रमज़ान में रोज़ा रखने की सूरत में कुछ एहतियातें बरतने का मशवरा दिया और कहा कि इन तरीक़ों को अपनाकर रोज़ा भी रखा जा सकता है और सेहत भी ठीक रह सकती है। डॉक्टर जिगर हरिया ने इस मौके पर सभी फर्जंदान इस्लाम की खिदमत में माह रमज़ान की मुबारकबाद भी पेश की। लीजिए पेश है डॉक्टर साहब से की गई बातचीत। डॉक्टर जिगर हरिया साहब, ये रमज़ान का महीना चल रहा है और बहुत से डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो रोज़ा भी रखते हैं, तो उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं और क्या एहतियात बरतनी चाहिए? बराए मेहरबानी इस बारे में एडवाइस दें। सारे प्रदेशवासियों को रमज़ान के पाक महीने की मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। और शुगर के मरीज़ों में ख़ास चीज़ें कुछ देखनी पड़ेगी कि रमज़ान में आप दिन भर कुछ खाएंगे नहीं, सुबह गोली खाएंगे, फिर इफ्तारी के बाद ही खाएंगे, तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। एक तो आपको अपनी शुगर नापनी है, शुगर ज़्यादा लो ना हो जाए ये भी ध्यान रखना है। शुगर लो होने के लक्षण जैसे घबराहट होना, पसीने आना, हाथ पांव ठंडे पड़ जाना, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा है कि इफ्तारी में रोज़ा खोलने पर खजूर लेते हैं तो खजूर से शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ती है, तो आपने खजूर से इफ्तारी नहीं करनी है। दूसरा है कि जैसे पानी, शिकंजी ये लेते हैं तो उसमें मीठे पानी की या शिकंजी की या शरबत का इस्तेमाल नहीं करना है। आपने कोई जूस नहीं लेना है, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं लेना है। अच्छा, फल ले सकते हैं? फलों में बहुत ज़्यादा मीठे फल होते हैं, जैसे तरबूज है, खरबूज है, ये नहीं खाना है। अच्छा। आप दूसरे फल हैं जैसे संतरा है, मौसम्बी है, सेब है, अनार है, पपीता है, ये थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं।
और क्या अपील करना चाहेंगे शुगर के मरीजों से जनरली? शुगर के मरीजों से ये अपील रहेगी कि अपनी शुगर लगातार चेक करते रहें और अपनी दवाइयाँ समय पर लेते रहें। दवाइयों के साथ लापरवाही ना करें, क्योंकि शुगर बिगड़ने के जो लक्षण, जो परेशानियाँ होती हैं, वो बाद में उसका इलाज करने में कई कठिनाइयाँ आती हैं। बहुत धन्यवाद। कोहेतूर हॉस्पिटल की न्यूरो कंसल्टेंट डॉक्टर प्रेरणा गुप्ता ने भी इस मौके पर माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश की और न्यूरो पेशेंट्स को अपने मुफीद मशवरों से नवाजा। लीजिए पेश है डॉक्टर प्रेरणा गुप्ता के साथ की गई बातचीत। डॉक्टर प्रेरणा गुप्ता जी, आप न्यूरो कंसल्टेंट हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये पवित्र रमज़ान का महीना चल रहा है, तो क्या इस तरीके के पेशेंट रोज़ा रख सकते हैं, और अगर हाँ तो उन्हें क्या एहतियात बरतनी चाहिए? जी हाँ, शुक्रिया। सबसे पहले तो आप सब लोगों को माह रमज़ान की बहुत-बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन लोगों को दिमाग की कुछ बीमारी है, जिस तरीके से माइग्रेन की या सर दर्द की, जो कि खाना ना खाने से कई बार बढ़ जाता है लोगों का, तो उन लोगों को अगर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो ऐसे केस में फिर रोज़े नहीं रखने चाहिए। लेकिन अगर उनकी दवाइयाँ चल रही हैं और वो दवाइयों से काफ़ी हद तक मेंटेन्ड हैं, दवाई से एकदम सही चल रहे हैं, तो वो रोज़े रख सकते हैं, बशर्ते कि वो सहरी और इफ्तार में अपनी दवाइयाँ सही से खाते रहें। जनरली ये इस तरीके की शिकायतें लोगों को क्यों पैदा होती हैं? डिप्रेशन से, तनाव से, क्या वजह होती है? देखिए, आजकल का जो माहौल है उसमें हर इंसान जो है वो तनावग्रस्त है। कुछ ना कुछ टेंशन, कुछ ना कुछ स्ट्रेस उनकी ज़िंदगी में चलते ही चले आ रहे हैं। तो उस सब की वजह से दिमाग पे जो एक असर पड़ता है, जिसकी वजह से दिमाग के अंदर कुछ केमिस्ट्री होती है, कुछ न्यूरोट्रांसमिटर्स नाम के केमिकल्स होते हैं जिनकी कमी हो जाती है, और उसकी वजह से डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, फ़ोबिया, कई तरह की जो है मानसिक बीमारियाँ वो जन्म लेती हैं। क्या हम अपने जीवन शैली में बदलाव लाकर इसे किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो लोग जिनको ऐसा लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही तनावग्रस्त रहते हैं, उनकी लाइफ़ में कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेसेस हैं, तो उन लोगों को अपना जो है स्ट्रेस कम करने के लिए जो विभिन्न तरीके के एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, कई तरीके के जो रिलैक्सेशन थेरेपीज़ होती हैं, वो जब सिखाई जाती हैं, वो सब ज़रूर करनी चाहिए। और थोड़ा मैं ये भी कहूँगी कि अपनी सोशल लाइफ़ को भी एक्टिव रखना चाहिए। अपने दोस्तों से मिलना-जुलना, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आज के